महात्माओं ने, ज्ञानियों ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, कल्याण के लिए हमें दिए हैं। संत कहते हैं, राम नाम हृदय धरो, जलाएं सारे पाप, ज्यों चिनगारी अग्नि की पड़त है सूखी घास। सूखी घास में चिनगारी पड़ जाने से जैसे घास जल जाती है, वैसे ही प्रभु का नाम हृदय में धारण करने से पाप का नाश हो जाता है, पाप जल जाता है। जो चाहे आराम तू और कर ले ऐसो काम, शरण में बैठ प्रभु राम की, तू जप ले राम को नाम। आराम जिनको चाहिए, शांति चाहिए, उनके लिए संत ने ये बात कही। गोस्वामी महाराज ये कहते हैं और कबीर जी ये कहते हैं, मैंने दोनों संतों की बात रखी। पाप का नाश प्रभु का नाम ऐसे कर देता है जैसे सूखी घास का नाश चिनगारी आग की कर देती है। आराम चाहे तो राम जप, दुनियादारी का नाम जप के आराम नहीं मिलेगा। संसार को भजने से नहीं, संसार बनाने वाले को भजने से काम होगा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, जरा कथा के माध्यम से। कुछ लोगों को राम नाम में या कीर्तन में खूब आनंद आता है, मजा आता है। कई लोग तो इतने बढ़िया होते हैं कि पति पत्नी दोनों ही मस्त होते हैं, भगवान का नाम कीर्तन भजन दोनों को प्रिय होता है। और कोई कोई आदमी इतना दुष्ट होता है कि उसे दूसरे भी गा रहे हों तो उसे गाली निकलती है मुंह से कि हराम घोर नालायक को साले, ये बंद नहीं करते, नींद नहीं आने देते, खाने नहीं देते, सोने नहीं देते। पड़ोस में भी किसी के यहाँ पूजा पाठ भजन चल रहा हो तो किसी किसी को तो पड़ोस में भी आग लगी रहती है। दो तीन महात्मा एक धर्मशाला में रुके हुए थे और 3 बजे उठ के नहा करके ठंडे पानी से राम नाम को कीर्तन करे। उसी धर्मशाला में कुछ लोग आके रुक गए। 3 बजे कीर्तन शुरू कर दिया नहाकर। और जो लोग आके रुके थे वो कैसे लोग थे? वो लोग ऐसे थे जिनको 9-10 बजे तक सोना रहता था। जैसे ही 3 बजे वो कीर्तन गाया, वो नास्तिक जो है वो बड़बड़ाने लगे। और आखिर को जब परेशान हो गए कीर्तन से, नींद खत्म हो गई, तो क्रोधित होकर के आए और महात्माओं के ऊपर चढ़ बैठे। क्या राम नाम लगा रखा है? क्या होगा इस राम नाम से? ये खाने को दे जाएगा, पीने को दे जाएगा, इससे क्या घर चलेगा, जीवन चलेगा? राम 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 लगा रखी है, न सोने देते न चैन पड़ने देते। महात्माओं ने उसको पहचान लिया कि धूर्त है, मूर्ख है। महात्माओं ने भी गुस्से में आकर कह दिया, हाँ ये राम नाम खाने को देगा, और ये राम नाम खाने को देता है,
इसके बगैर कोई खा नहीं सकता। तो नास्तिक थे, वो चढ़ बैठे फिर से, आज शर्त लगा ले, आज हो जाए। अगर तेरे राम नाम ने, तेरे भगवान ने मुझे नहीं खिलाया तो महात्माओं ने भगवान के भरोसे कह दिया हमें फांसी पे चढ़ा देना। भगवान तुझे खिला के छोड़ेंगे, और सुन, ऐसे नहीं, तुझे मार मार के खिलाएंगे, नहीं खाएगा तो। महात्माओं में और नास्तिकों में शर्त हो गई। ये जो नास्तिक था, ये जंगल में चला गया छुपके कि यहां कहां से आएगा इसका राम, और यहां कैसे ढूंढेगा मुझे। पूरा दिन निकल गया। वहां पर गाय चराने वाले ग्वाले जो जंगल में ही रहते थे, वहीं निवास करते थे, वहीं पकाते खाते थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के ग्वारियों ने भोजन पकाना, और जैसे ही भोजन पक के तैयार हुआ, इतनी देर में डाकुओं की पूरी फौज आ गई। ये ग्वारियों को मालूम था कि जंगल में डाकू रहते हैं और वो मार डालते हैं। तो ग्वारिया भाग गए। डाकुओं की फौज को देख करके ये नास्तिक जो था, ये ग्वालों की बात को मान करके इसने भी समझ लिया कि डाकू आ रहे हैं, घोड़ों की आवाज आ रही है और ये मार डालते हैं। वो भी ये शर्त लगा के बैठा था कि मुझे खाना नहीं खाना है। पेड़ पे चढ़ गया डाकुओं के डर से। डाकू वहां से निकले तो परात, भगोनी, चमची, भोजन, रोटी सब पड़ा। डाकुओं को भी खाना कहाँ मिलता था, वो भी घोड़े रुक गए और सबने सेनापति को कहा महाराज 3 दिन से भूखे हैं और देखो ये भोजन, 3 दिन के बाद आज भोजन प्राप्त होगा। डाकुओं के सेनापति सरदार ने कहा अरे मूर्खो, डाकुओं के लिए भला कौन भोजन बनाएगा? ये भोजन हमारे मारने के लिए किसी ने बनाया है, इसमें पक्का जहर है। हम आएंगे, इसे खाएंगे और मर जाएंगे, ऐसा सोच के ये किसी हमारे दुश्मन ने बनाया है। और अगर आज ये दुश्मन मिल गया तो उसे जान से मार दो, गोली निकाल दो उसमें। अब ये ऊपर बैठा पेड़ पे घबरा है, कहीं इनकी ऊपर दृष्टि चली गई तो मुझे जिंदा जला देंगे, जिंदा मार देंगे। ढूंढो उसे, कौन है जिसने खाना पकाया और जहर मिलाया हमें मारने के लिए। पूरे जंगल में ढूंढने लगे, वो नहीं ग्वाले मिले। आ गए महाराज, वो नहीं मिला, कोई नहीं है और बहुत भूख लगी है, इसमें नहीं जहर है, खा लो। सरदार ने कहा जो खाएगा वो मर जाएगा, इसमें जहर है। ऊपर से कपकपी चल रही थी तो वहां से ऊपर से कोई पत्ता वत्ता टूट के गिरा, तो एक डाकू की नजर ऊपर की ओर गई तो ऊपर लटका हुआ था वो नास्तिक जो साधुओं से शर्त लगा के आया था। चोर ने जैसे ही ऊपर देखा चिल्लाने लगा, सरदार दुश्मन मिल गया जिसने भोजन में जहर मिलाकर हमारे लिए मारने के लिए रखा। अब तो उसने बंदूक तानी और ये ऊपर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मैं नहीं हूं भोजन बनाने वाला, वो तो ग्वाले थे, मेरा विश्वास करो। नीचे से डाकू बोले नीचे उतर, तेरे प्राण लेंगे, अब तेरे को मारेंगे। नीचे उतर आया। सरदार ने कहा कि यही दुष्ट है जिसने हमें मारने के लिए भोजन में जहर मिला के पका के रखा है। अब ये भोजन इसी को खिलाओ और इसी भोजन से इसकी मृत्यु होगी। अब वो न खाए क्योंकि उसको न खाने के पीछे वो याद आवे, शर्त साधुओं से लगा के आया था। साधुओं ने कहा था कि मेरा भगवान जब खिलाने पे आता है तो मार मार के खिलाता है। अब डाकू मुंह में ठूस दे रोटी और दे डंडा, दे लॉटरी, दे डंडा। एक एक बात साधु की से याद आए। साधुओं ने पूरे भोजन
भर भर के इसका पेट ठूस दिया और मार मार के खिलाया। अंत में इसने चरण पकड़ के कहा कि मुझे छोड़ दो, इस भोजन में जहर नहीं है, और ये जहर, ये भोजन ये पवित्र है, इसमें जहर नहीं है, इसे खा लो। तो कहा तू कौन है और तूने क्यों भोजन पकाया? तो वो बताने लगा मैंने भोजन नहीं पकाया महाराज, भोजन वाले तो ग्वाले थे, वो चले गए तुम्हारे डर से। मैं तो महात्माओं से शर्त लगा के आया था कि वो राम नाम नहीं बंद कर रहे थे, सुबह मेरी नींद को खराब कर दिया था। तो महात्माओं ने कहा कि यही राम नाम है जो हमें जीवन देता है, भोजन देता है। मैंने कहा ये राम नाम कुछ नहीं देता है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, राम नाम प्रभु से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। तो मैंने शर्त रख दी थी कि अगर मुझे तेरा भगवान भोजन करा दे तो मैं तुम्हारा सबका चेला बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि मार मार कर भगवान तुझे भोजन कराएगा, और आज उनकी बात सत्य हो गई महात्माओं की। मार मार के भोजन मुझे कराया राम जी ने, आपके द्वारा, डाकुओं तुम्हारे द्वारा। तो भगवान ये कहानी दृष्टांत ये समझाने के लिए मैंने कहा है कि भगवान के बगैर संसार में पत्ता नहीं हिलता, फूल नहीं खिलता। इसीलिए जो चाहे आराम तो कर ले ऐसा काम, राम के चरणों में बैठ के भज ले राम का नाम। हृदय के अंदर राम नाम रख लो, धर लो, सारे जल जाए पाप। चिनगारी ज्यों पड़े देखो सूखी घास, ऐसे पवित्र कर देता है प्रभु का नाम हमारे जीवन को। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हमारे जीवन में संसार चाहे जितना बसा हुआ है, पर हमारे जीवन में प्रभु भी उतना ही बसे रहना चाहिए। बस युक्तानाम तवो भूतम, संसार संसार करते करते न मिलेगा सार, और न हो पाएंगे भव पार, यहीं डूबकर मर जाएंगे। इसीलिए सार जिसमें है वो है संसार बनाने वाले में। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं दुनिया में जो हो रहा है, पर तुम सार सार को गेह लो। तो सार यही है संसार का कि दुनिया बनाने वाला जो प्रभु है, बस उसकी तरफ मेरी दृष्टि हो, उसकी तरफ मेरा विचार हो, उसकी तरफ ही मेरा श्रोत्र हो, उसकी तरफ ही मेरा मुख हो, और उसी की तरफ मेरा चित्त हो, और उसके ही चरणों में मेरा निवृत्त हो, कल्याण हो। यही भाव रखकर मैं संसार करूं। देखिए, दुकान करना, व्यापार करना, नौकरी करना, ये सब जरूरी है, ये सब करो, पर अपना चित्त परमात्मा में रखो, अपना ध्यान ईश्वर में रखो, दिल परमात्मा से जोड़ो, बुद्धि संसार से जोड़ो, आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा। अगर दिल संसार को जोड़ा, बुद्धि परमात्मा से जोड़ी, तो कभी काम बनेगा नहीं महाराज। बुद्धि संसार के लिए दी है, दिल परमात्मा ने खुद के लिए दिया है। क्यों? इस दुनिया में केवल एक ही है जो दिल का आधार करता है, और वो दिलदार भगवान है। बाकी कोई दिलदार दुनिया में नहीं होता है।